जय श्री गुरु। प्रिय श्रोताओ, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 177 तथा उत्तरकांड का भाग 41। पिछले भाग में आपने सुना महाराज दंड को, जो कि एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था। उसे महर्षि शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि वह राजकाज सहित नष्ट हो जाएगा तथा उसका राज भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अब इससे आगे की कथा इस भाग 177 में सुने। महर्षि अगस्त का आदेश पाकर श्री रामचंद्र जी संध्यावपासना करने के बाद महर्षि अगस्त के आश्रम में पधारे। अगस्त जी ने उनके भोजन के लिए अनेक गुणों से युक्त कंदमूल, जरावस्था को निवारण करने वाली दिव्य औषधियाँ, पवित्र भात आदि वस्तुएं अर्पित की। श्री राम यह अमृतुल्य स्वादिष्ट भोजन करके परम सुख को प्रसन्न हुए और सुबह रात्रि उन्होंने बड़े संतोष से बिताई। सवेरे उठकर शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम नित्यकर्म करने के पश्चात वहाँ से जाने की इच्छा से महर्षि अगस्त के पास गए। वहाँ महर्षि अगस्त को प्रणाम करके श्री राम ने कहा, महर्षि, अब मैं अपनी पुरी को जाने के लिए आपकी आज्ञा लेना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप जाने की आज्ञा प्रदान करें। तब श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार कहने पर धर्मयुक्त तपोधन अगस्त जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, श्री राम, जो कोई एक मुहूर्त के लिए भी आपका दर्शन पा जाते हैं, वे पवित्र स्वर्ग के अधिकारी तथा देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाते हैं। इस भूतल पर जो प्राणी आपको क्रूर दृष्टि से देखते हैं, वे यमराज के दंड से पीटे जाकर तत्काल नरक में गिर जाते हैं। आप निश्चिंत होकर कुशल पूर्वक पधारिए, आपके मार्ग में कहीं से कोई भय नहीं रहेगा। मुनि के ऐसा कहने पर बुद्धिमान राजा श्री राम ने भुजाएं ऊपर उठाकर हाथ जोड़कर उन सत्यशील महर्षि को प्रणाम किया। इस प्रकार मुनिवर अगस्त तथा अन्य सब तपोधन ऋषियों का भी यथोचित अभिवादन कर वे बिना किसी व्यग्रता के उस स्वर्णभूषित पुष्प विमान पर चढ़ गए। तत्पश्चात इच्छानुसार चलने वाले उस सुंदर पुष्प विमान को वहीं छोड़ भगवान ने अयोध्या में आने के पश्चात पुष्पक विमान से कहा, अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। फिर श्री राम ने ड्योढ़ी के भीतर खड़े हुए द्वारपाल को शीघ्रतापूर्वक कहा, तुम अभी जाकर शीघ्र पराक्रमी भरत और लक्ष्मण को मेरे सामने मेरे आने की सूचना दो और उन्हें जल्दी बुला लाओ। श्री राम का यह कथन सुन द्वारपाल को कुमार भरत और लक्ष्मण को बुलाकर श्री रघुनाथ जी को सेवा में उपस्थित कर दिया। भरत और लक्ष्मण को आया देख रघुकुल तिलक श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और बोले, हे रघुवंशी राजकुमारों, मैंने ब्राह्मण का वे परम उत्तम कार्य यथावत रूप से सिद्ध कर दिया। अब मैं पुनः राजधर्म की चरम सीमा रूप राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। तुम दोनों मेरे आत्मा ही हो, अतः मेरी इच्छा तुम्हारे साथ इस उत्तम राजस्व यज्ञ का अनुष्ठान करने की है, क्योंकि उससे राजा का शाश्वत धर्म प्रतिष्ठित होता है। शत्रुओं का संहार करने वाले मित्र देवता ने उत्तम आहुति से युक्त राजस्व नायक नामक श्रेष्ठ यज्ञ द्वारा परमात्मा का यजन करके वरुण का पद प्राप्त किया था। इसलिए
आज के दिन मेरे साथ बैठकर तुम लोग यह विचार करो कि हमारे लिए कौन सा कर्म लोक और परलोक में कल्याणकारी होगा, तथा संचित होकर तुम दोनों इस विषय में मुझे सलाह दो। रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भरत जी ने हाथ जोड़कर यह बात कही, हे महाबाहो, श्री राम आप में उत्तम धर्म प्रतिष्ठित है। यह सारी पृथ्वी भी आप पर ही आधारित है तथा आप में ही यश की प्रतिष्ठा है। राजन महाबली रघुनंदन पुत्र जैसे पिता को देखते हैं, उसी प्रकार आपके प्रति सब राजाओं का भाव है। आप ही समस्त पृथ्वी और संपूर्ण प्राणियों के भी आश्रय हैं। हे पुरुष पराक्रमी वीर, आपके सद्गुणों के कारण सारा जगत आपके वश में है। आपके लिए इस भूतल के निवासियों का विनाश करना उचित नहीं होगा। पुरुष सिंह, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह उदार एवं धर्म संग्रह संगत वचन सारे पृथ्वी की रक्षा करने वाला है। लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान पुरुषों को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो संपूर्ण जगत को पीड़ा देने वाला हो। बालकों की कही हुई बात भी यदि अच्छी हो तो उसे ग्रहण करना ही उचित है। अतः महावीर, मैंने तुम्हारी उत्तम एवं युक्ति संगत बात को बड़े ध्यान से सुना है। श्री राम और महात्मा भरत के इस प्रकार बातचीत करने पर लक्ष्मण ने रघुकुल नंदन श्री राम से यह बात कही, ये रघुकुल नंदन अश्वमेघ नामक मान यज्ञ समस्त पापों को दूर करने वाला परम पावन और दुष्कर है। अतः इसका अनुष्ठान आप पसंद करें। महात्मा इंद्र के विषय में यह प्राचीन वृत्तांत सुनने में आया है कि इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी थी तब वे अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करके ही पवित्र हुए थे। हे महाभाव, पहले की बात है जब देवता और असुर परस्पर मिलकर रहते थे। उन दिनों व्रत नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा असुर रहता था। लोक में उसका बड़ा आदर था। वह 100 योजन चौड़ा और 300 योजन ऊंचा था। वह तीनों लोगों को भयभीत समझकर प्यार करता था और सबको स्नेह भरी दृष्टि से देखता था। उसे धर्म का यथार्थ ज्ञान था। वह कृतज्ञ और स्थिर प्रज्ञ था तथा पूर्णतः सावधान रहकर धन दान से भरी पूरी पृथ्वी का धर्मपूर्वक शासन करता था। उसके शासनकाल में पृथ्वी संपूर्ण कामनाओं को देने वाली थी। वहाँ फल फूल और मूल सभी सरस होते थे। महात्मा वृत्तासुर के राज में यह भूमि बिना जोते बोए ही अन्न उत्पन्न करती तथा धन दान से भली भांति संपन्न रहती थी। इस प्रकार वह असुर स्मरणशाली एवं अद्भुत राज का उपभोग करता था। एक समय वृत्तासुर के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं परम उत्तम तप करूं, क्योंकि तप ही परम कल्याण का साधन है। दूसरा सारा सुख तो मोह मात्र ही है। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुरेश्वर को राजा बना पूर्ववासियों को सौंप दिया और संपूर्ण देवताओं को ताप देता हुआ वह कठोर तपस्या करने लगा। वृत्तासुर के तपस्या में लग जाने पर इंद्र बड़े दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे महाबाहु, तपस्या करते हुए वृत्तासुर ने समस्त लोक जीत लिए। वह धर्मात्मा असुर बलवान हो गया है, अतः अब उस पर मैं शासन नहीं कर सकता। सुरेश्वर, यदि वह फिर इसी प्रकार तपस्या करता रहा तो जब तक ये तीनों लोक रहेंगे तब तक हम सब देवताओं को उसके अधीन रहना पड़ेगा। महाबली देवेश्वर, उस परम उदार असुर की आप उपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए वह शक्तिशाली होता जा रहा है। यदि आप कुपित हो जाए तो क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। विष्णु जब से आपके साथ उसका प्रेम हो गया है तभी से उसने संपूर्ण लोगों का आधिपत्य प्राप्त कर लिया है। अतः आप अच्छी तरह ध्यान देकर संपूर्ण लोगों पर कृपा कीजिए। आपके रक्षा करने से ही सारा जगत शांत एवं निरोग हो सकता है। विष्णु, ये सब देवता आपकी ओर देख रहे हैं। वृत्तासुर का वध एक महान कार्य है, उसे करके आप उन देवताओं का उपकार कीजिए। प्रभु, आपने सदा इन महात्मा देवताओं की सहायता की है। यह असुर दूसरों के लिए अजय है, अतः आप हम निराश्रित देवताओं के आश्रयदाता हों। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में सुनेंगे। जय श्री गोरक्ष।